इंडिया के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन जो कैंसर का रूप है वो है प्रोस्टेट कैंसर। तो आप भी प्रोस्टेट के बारे में A to Z सब कुछ सीखना समझना चाहते हो और कौन कौन से ऐसे योगासन एक्सरसाइज हैं जिनसे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले प्रोस्टेट के बारे में आपको समझाऊंगा भी कि बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, क्या इसका रोल है, और बाद में वीडियो के लास्ट पार्ट को देखना ना भूलें क्योंकि उसमें मैं कुछ 3 ऐसी मेजर एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको कि आप नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर प्रोस्टेट को प्रिवेंट कर सकते हो। यानी कि प्रोस्टेट का जो खतरा है, जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार। मैं हिमाचल सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रोस्टेट इंडिया के अंदर दूसरा कैंसर का सबसे बड़ा रूप है जो कि 3 से 5% के रेशियो से बढ़ रहा है, इतने परसेंटेज रेट से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ जो मेजर सिटीज हैं वो अर्बन एरियाज को ज्यादा इफेक्ट करता है। जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनमें से 1 लाख यदि कैंसर की पॉपुलेशन है तो कम से कम 9 से 12 लोग प्रोस्टेट कैंसर के पाए जा रहे हैं। और 3 मेजर सिटीज जो हैं वो दिल्ली, बॉम्बे और जी चेन्नई, यहाँ पर एज पर द ICMR की रिपोर्ट है, वो करंट डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो हमने प्रिवलेंस समझ लिया प्रोस्टेट कैंसर का इंडिया के अंदर। केवल प्रोस्टेट कैंसर तक सीमित नहीं है, कैंसर तो एक बाद की 3rd स्टेज है, लास्ट स्टेज है, जब प्रोस्टेट बहुत ज्यादा मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है। उससे पहले 2 स्टेज होती हैं, जिन स्टेज पर हमने यदि ध्यान दे लिया और इन एक्सरसाइज योगा को, अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर लिया तो हो सकता है हमारा प्रोस्टेट की समस्या कभी होगी नहीं। और मैक्सिमम केसेस में 50 साल की आयु के ऊपर के जो पुरुष हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, और 60 साल के जो आयु के पुरुष हैं उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मतलब और भी प्रिवलेंस इसका बढ़ जाता है। तो चलिए पहले बोर्ड पर समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है। आप जो देख रहे हो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्लैडर। ब्लैडर आपने सुना भी होगा। इसका रोल क्या है? ब्लैडर का रोल होता है यूरिन को स्टोर करना। जब तक यूरिन को स्टोर करता है, जब तक कि कन्वीनियंटली होल्ड कर सकता है वो, यानी कि हम बार बार पेशाब तो जाएंगे नहीं। अगर ब्लैडर यूरिन को होल्ड ना करे, जो किडनी से फिल्टर होने के बाद आता है वो ब्लैडर में होल्ड होता है। जब तक ये होल्ड करने की जो कैपेसिटी है इसकी, हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी को जल्दी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, किसी को मतलब ज्यादा समय लगता है। और पानी पीना उस पर भी डिपेंड करता है, लिक्विड कितना ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो जब ये होल्ड नहीं कर पाता है तो ये है यूरेथ्रा। इसके थ्रू यूरिन जो है पास होता है। ये जो जस्ट ब्लैडर के नीचे आपको अखरोट के साइज की ये चीज दिख रही है छोटी सी, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट। यही है मेन जो आज का हमें चीज समझनी है। प्रोस्टेट जो कि बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है। प्रोस्टेट का मेन रोल क्या होता है? ये सीमन को लुब्रिफाइड करता है, यानी कि जो फ्लूइड है सीमन के अंदर उसको बनाता है। जो शुक्राणु है उनकी मोबिलिटी को मतलब डेवलप करता, स्ट्रेंथन करता है। तो इसका रोल भी बहुत बड़ा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट का रोल बहुत बड़ा है। और सीमन को इजैकुलेट करने में जो इसकी मसल्स होती हैं, प्रोस्टेट की मसल्स, वो हेल्प करती हैं। इसी प्रकार से यूरिन को भी पास आउट करने में, इजैकुलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं प्रोस्टेट की मसल्स। अब ये जो यूरेथ्रा है इसके थ्रू ही आपका सीमन निकलता है, इसी के थ्रू आपका यूरिन यानी कि पेशाब निकलता है। अब एक यदि ऐसा कुछ भगवान ने सिस्टम बनाया होता जो ये यूरेथ्रा है, अगर ये इस प्रकार से ना बनाकर किसी मेटल की बनी होती तो क्या होता? जब प्रोस्टेट इन्फेक्शन के कारण, कुछ हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण, हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल होने के कारण, जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है एज के साथ साथ 50 साल की आयु के बाद, तो जब ये बढ़ेगा तो ये साइडों को भी फैलेगा, एक्सपेंड करेगा और अंदर को भी, यूरेथ्रा को भी दबाएगा। और यही मेन रीजन है, जब ये बढ़ता है, यूरेथ्रा को प्रेस करता है, तो यूरिन का और सीमन का पास होने में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता है और हमने इग्नोर कर दिया इसको, तो जैसे जैसे इसका साइज और बढ़ेगा। और वो पता कैसे चलेगा? वो होता है PSA टेस्ट, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है। यूरिनरी फ्लो का भी टेस्ट होता है, यानी कि आपका जो यूरिनेशन नहीं, पेशाब करने का जो फ्लो है वो ठीक है या नहीं है, उससे भी पता लग जाता है मतलब प्राइमरी स्टेज पर कि कहीं शुरुआत तो नहीं है। और PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करके भी पता लग जाता है कि प्रोस्टेट किस लेवल पर है। अब हम जानते हैं वो कौन से। पहले तो हम डाइटरी प्लान समझ लेते हैं। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां और जो भी मौसम में सीजनल फ्रूट्स आ रहे हो उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स वाली चीजें, नॉन वेज वाली चीजें, बाहर का कोई भी पैक्ड फूड, बाहर का कोई भी खाना आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो 100% अवॉइड करना है, ठीक है। और कोई भी ऐसा ऑयल जो बाजार में मिलता है, जो भी इंडस्ट्रियल ऑयल है, जो मार्केटिंग के द्वारा बेचा जाता है, उसको भी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ये तो आपको करना ही करना है। फ्लूइड का इंटेक, सबसे ज्यादा पानी का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना है और खासकर दिन में बढ़ाना है। रात में पानी कम पीजिएगा, दिन में ज्यादा पीजिएगा। ये तो कुछ लाइफस्टाइल मतलब आपकी डाइटरी
चेंजेस हैं जिनको आपको करना ही करना है। मीठे में व्हाइट शुगर कम से कम इंटेक कीजिए, मैदा कम से कम इंटेक कीजिए, और जो भी फैट बढ़ाने वाली, फैटी एसिड्स बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका भी कम से कम सेवन कीजिए। अब हम समझ लेते हैं वो 3 जरूरी योगासन, प्राणायाम, जिनसे कि आप बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी यदि आप अपनी लाइफ में इनको ऐड कर लेते हो। मैं करके दिखाता हूं, चलिए उनको भी सीख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के अंत पार्ट में, यानी कि प्रिवेंशन जो पार्ट है, कैसे प्रिवेंट करना है, वो 3 योगा अभ्यास करेंगे। वैसे तो अनुलोम विलोम और कपालभाति इस प्रकार के जो योगा अभ्यास हैं वो आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट सुबह सुबह करने चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है इसके लिए, वो है बटरफ्लाई पोज। आपको नीचे जमीन पर बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाना है और अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लेना है। कमर अपनी सीधी रखनी है और अपने पैरों को कुछ इस तरीके से चलाना है, जैसे बटरफ्लाई यानी कि तितली उड़ती है ना, पंखों को फैलाती है। ये वाला योगा अभ्यास आपको डेली जरूर करना है। एटलीस्ट 4-5 मिनट्स आपको केवल इसी को देने हैं, बटरफ्लाई पोज ऐसे करना है। और यदि आप शुरुआत में नहीं कर पाते हो, आपकी आयु मतलब 50-60 साल है, दिक्कत होती है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हो, या फिर केवल इसी प्रकार से पैरों को बटरफ्लाई पोज में रखकर कुछ देर के लिए बैठे रहिए, तब भी आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पर जो पेल्विक एरिया है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे कि प्रोस्टेट ग्लैंड को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ये आपको करना है। अब चलते हैं दूसरा अभ्यास, जो कि हम लोग सब छोड़ चुके हैं, और खासकर अर्बन एरिया की यदि बात करें, जो टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट आ चुके हैं, गाँव में है वहां तो अभी भी इस प्रकार के टॉयलेट्स हैं जो इंडियन टॉयलेट सीट हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति जो है उस पर मलासन में बैठकर ही सुबह स्वच्छ होता है। तो यही दूसरा हमारा योगा अभ्यास है जिसको बोलते हैं मलासन। मलासन में किस प्रकार से बैठना है, आपको इस प्रकार से मलासन में बैठना है, केवल बैठना है कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितनी देर तक आप बैठ पाओ मलासन में इस प्रकार से बैठना है। और कोशिश कीजिए सुबह जो पानी पियोगे वो भी आपको मलासन में बैठकर ही पीना है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब वीडियो का अंत पार्ट चलते हैं। जो लास्ट तीसरी एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं सेतुबंध आसन, यानी कि आप लेट जाओगे, इस प्रकार से लेटेंगे। तो ये सेतुबंध आसन है, इसमें पैर ऐसे, हम पैर नीचे टिका देंगे और कमर को जितना मैक्सिमम ऊंचाई तक उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करेंगे। और यदि आप वही पहली बात नहीं कर पा रहे हो तो आपको इसको अवॉइड करके दूसरे जो आसन मैंने बताए उनको कर सकते हो। और होल्ड करना है इस पोजीशन में, सेतुबंध आसन में। इसको थोड़ा और एक्सटेंड फॉर्म में अपने हाथों की तरफ से भी इसको पूरा शोल्डर्स को उठा सकते हो, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ये 3 जो मैंने आपको योगा अभ्यास बताए, पहला था बटरफ्लाई पोज यानी कि बटरफ्लाई आसन, दूसरा था मलासन, तीसरा सेतुबंध आसन। तीनों आपको अपनी नित्य योगाभ्यास क्रिया में जो आधा घंटा देना है सुबह उसमें करना है। साथ ही आपको जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो डाइटरी मैंने चेंजेस बताए हैं वो करने हैं। यदि आप इन तीनों चीजों को उपयोग करोगे अपनी लाइफ में तो आपको प्रोस्टेट की जो होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाएंगी। और यदि इनिशियल स्टेज में है तब भी आप वहीं पर उसको रोक सकते हो, जिससे कि आपको फर्दर यूरिन से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार की समस्याएं जो हैं नहीं होंगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।